हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड विलयन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। और आज उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मोललता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मोलिलिटी, और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। क्या टॉपिक है आपका? मोललता, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मोलिलिटी, और इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से। तो आप इसे परिभाषित कैसे करोगे? तो क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मूलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। तो आपने क्या कहा? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मूलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। और आप इसके सूत्र को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हो: मोललता बराबर विलय के ग्राम मूल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें है? किलोग्राम में है। किसमें है? किलोग्राम में। और विलय के ग्राम मूल के स्थान पर आप लिख देते हो मोललता इक्वल टू, ये हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, और किसमें हो जाएगी? ग्राम में, अपॉन, फिर नीचे आप लिख दोगे विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। अब इसको आप प्रदर्शित करें तो ये हो जाता है, मोललता को कह देंगे स्मॉल m, विलय की मात्रा को आप प्रदर्शित करते हो WB से, अपॉन विलय का अणुभार हो जाता है MB, इनटू विलायक का द्रव्यमान, इसको आप प्रदर्शित करोगे WA से, और ये किसमें है? केजी में है। अगर विलय W ग्राम विलायक में उपस्थित होता है तो इसको आप लिख देते हो स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और किसमें हो जाएगा? ग्राम में हो जाता है। किसमें हो जाता है? ग्राम में। अगर अपन बात करें मोललता पर ताप के प्रभाव की, तो मोललता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, आपने क्या कहा? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मूलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। इसका आपने सूत्र लिखा, मोललता बराबर विलय के ग्राम मूल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता बराबर हो जाता है, विलय के ग्राम मूल को आप लिख देते हो विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में, अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसको आप प्रदर्शित करते हो स्मॉल m बराबर WB अपॉन MB इंटू WA, यहाँ क्या है? केजी में है। जब आप इसको ग्राम में लिखते हो तो क्या हो जाता है? स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और मात्रा किसमें हो जाती है? विलायक की ग्राम में। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉर्मलता। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद नॉर्मलता। नॉर्मलता को आप कैपिटल N से प्रदर्शित करते हो। नॉर्मलता को आप कैपिटल N से प्रदर्शित करते हो, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है नॉर्मेलिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर आप इसे परिभाषित करते हो तो परिभाषित करने में क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। याद रखना, क्या होगा? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसके सूत्र को आप निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हो: नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, क्योंकि आप कह रहे थे क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मूलों की संख्या, और विलयन का आयतन हो जाता है किसमें? लीटर में।
तो आप इसको नॉर्मलता को लिख सकते हो, विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय की मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार। और विलय की मात्रा किसमें लिखी आपने, ग्राम में, और अपॉन लिख दिया विलय का तुल्यांकी भार। तो ये हो जाता है विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, विलय का तुल्यांकी भार, और इनटू क्या लिख दोगे, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में। विलयन का आयतन हो जाता है लीटर में। और इसको आप प्रदर्शित कर सकते हो, कैपिटल N बराबर WV अपॉन E। विलय के तुल्यांकी भार को आप E से प्रदर्शित करते हो, तुल्यांकी भार को आप इंग्लिश में कहते हो इक्विवेलेंट वेट। तो आप इसको किससे प्रदर्शित कर देते हो, E से, और आयतन को आप प्रदर्शित करोगे V से, और V किसमें है, आयतन किसमें है, लीटर में। तो कैपिटल N बराबर हो जाता है WV इंटू 1000 अपॉन E इंटू W ml। तो ये नॉर्मलता का क्या आ जाता है, सूत्र आ जाता है। ये नॉर्मलता का क्या आ जाता है, सूत्र के कैपिटल N बराबर WV इंटू 1000 अपॉन E इंटू VML। अब देखिए, अगर नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप याद रखें, ताप में वृद्धि करने पर नॉर्मलता के मान में कमी आती है। ताप में वृद्धि करने पर नॉर्मलता के मान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ताप में वृद्धि करते हो तो विलयन के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो विलयन के आयतन में वृद्धि होगी तो नॉर्मलता के मान में क्या आती है, कमी आती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप, मोल भिन्न या मोल अंश। आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हो मोल भिन्न या मोल अंश, जिसको आप इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हो। मोल भिन्न या मोल अंश, और इसको आप प्रदर्शित करते हो x से। किससे प्रदर्शित करते हो, x से। परिभाषित करें इसको तो क्या कहेंगे, किसी मिश्रण में या किसी मिश्रण में अवयव की मोल भिन्न, किसी मिश्रण में अवयव की मोल भिन्न, मिश्रण में उस अवयव के मोल, ध्यान देना, मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा मिश्रण में कुल अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होती है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि मिश्रण में उपस्थित एक अवयव के मोल अपॉन मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो 12th में, और आप 12th के अकेले स्टूडेंट हो, तो आपके साथ क्या हो गए, एक अवयव, तो अवयव के मोल बटे कुल स्टूडेंट, यानी सभी अवयवों के कुल मोल। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि मिश्रण में एक अवयव के मोल अपॉन मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है, जिसको आप प्रदर्शित कर देते हो, मोल भिन्न बराबर अवयव के मोल अपॉन सभी अवयवों के मोल। तो आपने लिख दिया अवयव के मोल अपॉन सभी अवयवों के, या कुल अवयवों के क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। अब यदि आपके पास कोई मिश्रण है या विलयन है, उसमें अवयव ए व बी उपस्थित हैं, मिश्रण में या विलयन में आपके पास क्या है, अवयव ए व बी उपस्थित हैं, तो इनके मोल क्रमशः हो जाएंगे Na व Nb। तो आपसे कहा जाए कि अवयव ए की मोल भिन्न ज्ञात करिए, तो ये हो जाता है XA बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर आपसे कहा जाए कि अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात करिए, तो ये हो जाता है XB बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो देखिए, ए अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कर रहे हो, तो ए अवयव के मोल बटे कुल अवयवों की मोलों की संख्या। इसी तरह
आपके बी अवयव की मूल भिन्न हो जाता है बी अवयव के मूल अपॉन सभी अवयवों के या कुल अवयवों के मूलों की संख्या। अब देखिए क्या कहता है, एक स्पेशल नोट आता है कि किसी मिश्रण में या विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा इकाई होता है। सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। यानी सभी अवयवों के मिश्रणों की मोल भिन्नों का योग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इकाई हो जाता है। सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसी के साथ अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।